नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शाक्ताचार नामक ही ग्रंथ है। आचार्य श्रीमद सुमंत भद्राचार्य तीर्थ द्वारा रचित। इसका छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है। उसमें अंतिम अंतिम ही प्रकरण है लगभग। तप भावना अंतिम भावना है और उसमें 12 तपों के अंतर्गत अंतिम तप है ध्यान तप। और ध्यान तप के भी जो 4 प्रकार के ध्यान के भी 4 4 भेद हैं, 16 प्रकार के हो जाते हैं टोटल मिला के। उसमें भी वो जो चौथा है शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ पर अपनी चल रही है। शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? कल बोला था आपने नूतन जी? कल नहीं बोला, बोलिए। निज शुद्ध आत्मा में निर्विकल्प समाधि का नाम शुक्ल ध्यान है। और जहाँ गुण अति शुद्ध विशुद्ध होते हैं, कर्मों का क्षय और उपशम होता है, और जहाँ लेशिया भी शुक्ल होती है, वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। शुक्ल ध्यान कहलाता है। बहुत अच्छा। तो जहाँ गुण अति विशुद्ध होते हैं, परिणाम अति विशुद्ध हैं, शुक्ल है, विशुद्धता जहाँ पर है, ऐसी स्थिति वो शुक्ल ध्यान कहलाती है। शुक्ल ध्यान के कितने भेद हैं? शुक्ल ध्यान के कितने भेद हैं और कौन कौन से? आवाज जी आपका कैमरा सही करिए, केवल बाल बाल दिख रहे हैं बस। बोलेंगे आप शुक्ल ध्यान के भेदों के नाम? 4 भेद है। नाम बताइए। एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और अप्रतिपाती, और विपरीत क्रिया अप्रतिपाती, और एक एकत्र वितर्क विचार सविचार। एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये है। अभी भी कुछ कुछ गड़बड़ हो गई है। बोलिए नीलम भाभी। पृथक वितर्क सुनिएगा आप विचार। ध्यान से आभा जी। हाँ, फिर से पृथक, बोलिए। हाँ, फिर से पृथक बोलिए। पृथक वितर्क विचार। समझ नहीं आ रहा, क्लियर बोलिए। पृथक पृथकत्व वितर्क विचार। ये पहला है। एकत्व, हाँ, फिर हम्म एकत्व एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया क्रिया अप्रतिपाती, और सूक्ष्म क्रिया क्रिया प्रतिपाती, और एक और कौन सा था इसमें? विपरीत 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 क्रिया निवृत्ति। विपरीत क्रिया अनिवृत्ति। अनिवृत्ति। हाँ, ठीक है। बुआ बोलेंगे आप? आवाज बंद है बुआ। प्रतकत्व प्रतकत्व वितर्क विचार, और एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, और व्युपरत क्रिया अनिवृत्ति। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 4 भेद हैं शुक्ल ध्यान के। इसमें से पहले और दूसरे भेद की चर्चा अपनी चल रही है, मतलब पहले भेद की चर्चा हो गई है,
दूसरे भेद की चर्चा चल रही है, लेकिन वो दोनों की साथ मतलब क्योंकि दोनों में एक सा है। यहाँ तो चर्चा कर दी है, दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है, ये हमको ध्यान रखना है। पहला शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क विचार, और दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क अविचार। तो कुछ असमानताएं और कुछ समानताएं वो नाम में ही दिख रही हैं, नाम में ही क्लियर शब्द दिख रहे हैं, तो समानताएं असमानताएं वहां दिख रही हैं। यहाँ कल अपनी चर्चा प्रारंभ की थी कि ध्यान की सामग्री और ध्यान की विधि क्या है, तो अभी अपन उन सब बातों को रिपीट नहीं करते हुए यहीं से पढ़ते हैं। और ये जो ध्यान की सामग्री और ध्यान की विधि जो यहाँ बताई गई है, वो अभी आप लोगों को ख्याल आया, हमने पाठ किया था पांचवें अधिकार का, तो इसी तरह का कोई प्रकरण आया था सामग्री और विधि से संबंधित। सामायिक के उसमें आया था मूर्धरु मुष्टवासव पर्यक बढ़िया। बंधन। मूर्धरु सामयिक, जब सामयिक शिक्षा व्रत की चर्चा हो रही है तो वहां सामयिक के योग्य स्थान, वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो वो श्लोक आए थे, कैसे बैठना पर्यंक, और बाल बांध के, मुट्ठी बांध के, ये सब। तो वहां भी इसी वही सामयिक जो है वो भी एक तरह से ध्यान की अवस्था। यहाँ शुक्ल ध्यान की स्थिति है तो मुनिराजों का प्रकरण है, वहां गृहस्थ का प्रकरण था, लेकिन बाकी चीजें सिमिलर ही होती है कि कहाँ बैठना कैसे बैठना, तो यथा योग्य है। उसी तरह का ये प्रकरण है। देखिए पेज नंबर 425 पे पढ़ते हैं अपन आगे। ये कल यहाँ बता दिया था कि किसको होगा, द्रव्य की चर्चा चल रही थी, सामग्री। तो जो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान के लिए शरीर कैसा होना चाहिए, शुक्ल ध्यान के लिए या शुक्ल ध्यान कैसे शरीर वालों को होता है, हो सकता है, बोलिए कविता जी। शुक्ल ध्यान 3 उत्तम शरीर वालों को हो सकता है। कुछ शरीर में ऋषभ बोलते उत्तम सहनन, जिनके शरीर में 3 उत्तम सहनन है, बोलिए नाम बोलिए। ऋषभ नाराज ऋषभ नाराज शयनन, दूसरा ऋषभ शयनन, तीसरा तीसरा नाराज शयनन। आपने ये तो याद कर लिया कि एक शब्द हटाना है लेकिन वो शब्द को वर्ण नाराज शयनन। नहीं, अभी गड़बड़ है, नाम सही नहीं है। कौन सही करेंगे इनके नाम, बोलिए वर्षा जी। वज्र वृषभ नाराज सैनन, वज्र नाराज सैनन और नाराज सैनन। बढ़िया, वज्र रह गया था कविता जी, असली चीज तो उसमें वज्र ही है। वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज, ये 3 उत्तम सहनन है। इन 3 उत्तम सहनन वाले जीवों का मतलब ऐसा शरीर जिनके है, वो ही शुक्ल ध्यान करने के योग्य हैं, अथवा उन्हीं जीवों को शुक्ल ध्यान हो सकता है। क्यों? उसका लॉजिक ये है कि वो परिसरों की बाधा सहन करने की शक्ति उन्हीं की होती है। अच्छा, शुक्ल ध्यान देखो, एक प्रश्न अगर ये पूछा जाए शुक्ल ध्यान किन के होता है या हो सकता है, तो अलग अलग तरह के जवाब आ सकते हैं। ऑप्शन में यदि हम सहनन पूछ रहे हैं तो सहनन की तरफ से जवाब आ सकता है। यदि हम ये पूछें कि शुक्ल ध्यान किन के हो सकता है, गृहस्थों के कि मुनिराज के, मुनिराज के होगा, गृहस्थों के शुक्ल ध्यान नहीं होता है। गतियों की तरफ से पूछें, मनुष्य देवनार की तिर्यंच किन के होगा, मनुष्यों के ही हो सकता है। धर्म ध्यान है और आर्द्रोध ध्यान है, वो तो चारों गतियों में हो सकते हैं, लेकिन शुक्ल ध्यान वो मनुष्य गति में ही हो सकता है। तो अलग अलग तरह से उसके जवाब हो सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ मुनिराज की बात है, तो ये मुनिराज है तो उनको परिचय सहन करने ही होते हैं। परिचय मुनि जीवन का एक समझ लो अभिन्न अंग है, तो परिचय सहन करने की शक्ति वो उत्तम सहनन वालों को ही होती है। इसलिए ये पहला तो उसमें पॉइंट दिया है उत्तम सहनन वाले। फिर वो स्थान कैसा हो, तो एकांत स्थान हो जहाँ बहुत अधिक मनुष्यों का, तिर्यंचों का ऐसी बाधा ना हो, सर्प आदि की बाधा ना हो, कोई जंगली जानवर, ज्यादा कीट पतंगे, ऐसी समस्याएं। और ये तो जीव जंतु की हुई, फिर प्राकृतिक, बहुत तेज हवा, बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज सर्दी, इस तरह की स्थिति ना हो। मतलब क्या है कि हम निर्विकल्प, मतलब
बाहरी तरफ से हमारा उपयोग निर्विकल्प रहे, बाहरी तरफ हमारा उपयोग न भटके और वो वहां से हमारा माइंड डाइवर्ट न हो, ऐसा स्थान वो ध्यान के लिए होता है। फिर बैठना कैसे है, किस तरह से, कौन से आसन में ध्यान किया जा सकता है? सुखासन नहीं, पद्मासन। सुख से बैठकर मतलब अच्छे से कंफर्टेबल, सुख से बैठकर का मतलब है कंफर्टेबल। तो सुख से बैठकर तो आराम से सिराना विराना लगा लो के पैर पसार के, इसका मतलब सुख से नहीं है। सुख से मतलब है कि एक बार आप कंफर्टेबल हो जाइए, ऐसा नहीं कि कुछ आपका हाँ बैलेंस बिगड़ रहा है या कहीं कुछ ऊपर नीचे खिंचाव हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो वो। और फिर हथेलियां कैसे हैं, बाई हथेली पर दाएं हथेली रख कर, और आंखें कैसी हो, ना पूरी खुली ना पूरी बंद, इस तरह से, और अपने गर्दन आदि शरीर को सीधा रख के फिर ध्यान के लिए बैठे। अभी देखिए आगे पढ़ते हैं अपन 425 पेज पे। सेकंड पैरा है, निमेष रहित स्थिर सौम्य दृष्टि सहित होकर निद्रा आलस्य काम राग रति अरति शोक हास्य भय द्वेष ग्लानि को नष्ट करके जिसका मंद मंद श्वासोच्छ्वास रह जाए, इतनी सामग्री सहित साधु नाभि के ऊपर या हृदय में या मस्तक में या इसी के बीच अन्य किसी स्थान में मन की प्रवृत्ति को रोक कर जैसे बने वैसे निश्चल करके मोक्ष अर्थात कर्म बंधन से छूटने का अभिलाषी होकर प्रशस्त ध्यान करे। ये तो बाहरी मतलब पॉस्चर बता दिया कैसे बैठे। फिर निमेष रहित स्थिर सौम्य दृष्टि सहित होकर, निमेष रहित अर्थात पलक झपकना, ये निमेष कहलाता है। तो पलक झपकने से भी रहित मतलब पलके हल्के झपक रही है तो मतलब आपका उपयोग अभी स्थिर नहीं है, चंचलता है। सौम्य दृष्टि सहित होकर और निद्रा आलस्य और ये काम राग रति अरति शोक है, इन सबको भी नष्ट करके, मतलब ध्यान करने बैठे और उबासियां आ रही है, प्रमाद आ रहा है, टिक जाएं ऐसा लग रहा है, आलस्य आ रहा है, या काम के भाव सता रहे हैं, या कहीं किसी के प्रति राग रति आदि का परिणाम विशेष हो रहा है, या कोई अत्यंत शोक का परिणाम चल रहा है, या फिर कोई अ, हास्य के भाव आ रहे हैं, या कोई हास्य का प्रकरण चल रहा है, ऐसे टाइम पे वो ध्यान नहीं हो सकता है कि अंदर कोई कोई जोक याद आ रहा है ऐसा, तो वो उपयोग स्थिर नहीं होता है। तो ये हास्य, या फिर भय लग रहा है, बैठ तो गए हैं शमशान में ध्यान करने, अब जाने क्या होगा, तो ऐसा भय द्वेष ग्लानि आदि को नष्ट करके, मतलब ये सब भाव कुछ भी न रहे, नष्ट करके मतलब इन सब भावों से रहित होकर, ये सब परिणाम नहीं हो, और फिर जिसका मंद मंद उच्छ्वास निश्वास मंद मंद श्वासोच्छ्वास रह जाए। मंद मंद श्वासोच्छ्वास रह जाए का मतलब कि नॉर्मल, मंद मंद का मतलब है एक तो कहीं से भागते हुए आ रहे हैं, हाँफते हुए आते हैं तो हमारी एकदम से सांस तेज से चलती है ऐसा, या फिर कोई टेंशन वाली बात हो तो वो धड़कन बढ़ जाती है तो वो तेज तेज चलती है, और नॉर्मल होते हैं तो वो मंद, नॉर्मल जो होती है तो वो मंद मंद, यानी कोई कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आप कुछ इस तरह का विचार कर रहे हैं कि कोई टेंशन वाली बात है, या कोई फिजिकली ऐसा कर रहे हैं कि बहुत तेज तेज आपकी से मान लो हार्ट बीट्स चल रही हैं, तो उसमें फिर वो एकाग्रता नहीं बन पाती। तो सब तरह से आप नॉर्मल हैं, कोई इस तरह का उतार चढ़ाव उथल पुथल परिणामों में नहीं है, तो शरीर में भी नहीं है, ऐसी स्थिति रहे इतनी सामग्री सहित। ये है सामग्री, क्या कहा था, ध्यान की सामग्री, ये टॉप हेडिंग दिया था ना। तो क्या क्या सामग्री, कि शरीर कैसा हो, परिचय सहन करने की क्षमता हो, फिर किस तरह से जगह कैसी हो, फिर कैसे शरीर की पॉस्चर रहे, वो सारी बातें बता के ये सामग्री बताई है। फिर नाभि के ऊपर या हृदय में या मस्तक में इसी के बीच अन्य किसी स्थान में मन की प्रवृत्ति को रोककर, अब ये ऐसा कहते हैं नाभि, नाभि स्थान पे ध्यान करो या यहाँ का ध्यान करो, ये जो का है नाभि के ऊपर या हृदय में या मस्तक में कहीं मन की प्रवृत्ति को रोककर, तो वो ऐसा नाभि का ध्यान करना है कि यहाँ मस्तक का ध्यान करना है कि हृदय का ध्यान करना है, ऐसा नहीं।
लेकिन जैसे वो अपन ने देखा था पिंडस्पदस इसमें धारणाओं में, वो नाभि स्थान में कमल देखते हैं, हृदय स्थान में कमल देखते हैं, इस तरह से। तो उपयोग की एकाग्रता के लिए, उपयोग की भाई स्टार्ट कर रहे हैं अभी ध्यान, तो उपयोग एकदम से एकाग्र नहीं होता है, होते होते होता है, धीरे धीरे होता है। तो उसकी एकाग्रता के लिए अपने उपयोग को, जैसे बच्चों को, या आप लोगों ने भी सुना होगा, सीखा होगा बचपन में, नमोकार मंत्र बोलो तो ऐसे ध्यान करो, अरहंत यहाँ है, सिद्धि यहाँ है, आचार्य यहाँ है, फिर उपाध्याय यहाँ है, ऐसा करके अलग अलग जगह कुछ कुछ बताते हैं। तो मतलब वो केवल उपयोग की एकाग्रता के लिए, इधर उधर ध्यान भटकेगा, पता नहीं क्या का क्या तो विचार आता है नमोकार मंत्र बोलते बोलते, तो कम से कम इधर एकाग्रता रहे, लेकिन फिर उसी में नहीं अटक जाना कि कहाँ पे कौन है। ऐसा नहीं, वो केवल उपयोग की एकाग्रता के लिए। तो ऐसे उपयोग को एक बार स्टार्ट करने के लिए, एकाग्रता के लिए कह रहे हैं, नाभि स्थान पर या हृदय में कहीं पर भी मन की प्रवृत्ति को रोककर, फिर आगे लिखा है जैसे बने वैसे निश्चल करके। प्रयोजन क्या है? अपने उपयोग को निश्चल करना, अपने मन को इधर उधर नहीं डाइवर्ट होने देना। तो अपना उपयोग जैसे एकाग्र हो वैसे, तो जैसे बने वैसे अ, निश्चल करके मोक्ष अर्थात कर्म बंधन से छूटने का अभिलाषी होकर प्रशस्त ध्यान करे। ऐसा ना हो ये सारा सामग्री तो जुटा ली और बैठ के फिर फलाने जी का वियोग हो गया, मेरी ये वस्तु चली गई, इष्ट वियोग है, या कोई अनिष्ट आ गया है, अनिष्ट संयोग है, ये ध्यान करने लगे, कहीं कोई हिंसा नंदी मृषानंदी इधर उपयोग चला जाए। प्रशस्त ध्यान करें, शुभोपयोग में वहां स्टार्ट करे ऐसा। उस ध्यान में एकाग्र मन होकर राग द्वेष मोह की उपशमता को प्राप्त होकर सावधानी पूर्वक शरीर की हलन चलन क्रिया को रोकते हुए मंद मंद उश्वास निश्वास रूप सम्यक निश्चल अभिप्राय करके क्षमावान होकर बाह्य अभ्यंतर द्रव्य पर्यायों में व्यापते हुए शुद्ध की सामर्थ्य को अंगीकार करने वाला साधु। ये सब साधु की विशेषताएं बता रहे हैं कि कैसे कैसे हैं साधु। 4 लाइन में जो कहा, 3 लाइन में, ये साधु अर्थ व्यंजन काय वचन से भिन्नता करता हुआ उपयोग को परिवर्तित करते हुए मन से जैसे कोई पुरुष परिपूर्ण बल के उत्साह से रहित, निश्चलता रहित होकर, पैनापन रहित, भोतरे मोथरे शस्त्र से, भोतरे होना चाहिए, मैं छपा है, भोतरे शस्त्र से बहुत समय में मजबूत एवं चिकनी लकड़ी काट पाता है, उसी प्रकार 8वें 9वें 10वें गुणस्थानों के भाव वाला साधु भी संचलन कषाय के उदय से परिपूर्ण परिणामों के बल के उत्साह को प्राप्त नहीं होकर भावों में कषाय के उदय के धक्का से दृढ़ निश्चलता को प्राप्त नहीं होने से, मोहनीय कर्म के समस्त उदय का नाश नहीं होने से, धीरे धीरे करण रूप परिणामों की सामर्थ्य से मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम व क्षय करता हुआ पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का धारी होता है। पूरे पैराग्राफ में यहाँ आके फुल स्टॉप आया है, पूरा एक वाक्य है। देखिए वापस से देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे। पहला शुक्ल ध्यान कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो वो सारी बाहर में, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहा है ना, तो बाहर में सारी सामग्री जो थी उस सहित होकर फिर वो बैठा, फिर ध्यान में एकाग्र मन। कौन की, ये मुनिराज की बात चल रही है, वो साधु, साधु शब्द है ना, तो वो मुनिराज ये ध्यान करने बैठे और उस ध्यान में एकाग्र मन होकर राग द्वेष मोह की उपशमता को प्राप्त होकर, ये राग द्वेष मोह यही उपशम हो गए तो फिर ध्यान किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ जो उपशमता कह रहे हैं इसका मतलब है कि कोई अभी प्रगट में, ओपन में राग द्वेष मोह नहीं है, उसका नाम है राग द्वेष मोह की उपशमता को प्राप्त होकर। मतलब सत्ता में है अभी, लेकिन ऐसा कोई उपयोग में राग द्वेष नहीं चल रहा है, उसका नाम है राग द्वेष मोह की उपशमता को प्राप्त होकर सावधानी पूर्वक और शरीर की हलन चलन क्रिया को रोकते हुए मंद मंद उच्छ्वास निश्वास रूप सम्यक निश्चल अभिप्राय करके, मंद मंद उच्छ्वास की बात अभी थी कि वो मतलब नॉर्मल जो श्वास चलती है आराम से वैसे चल रही है, और क्षमावान होकर, अंदर से कोई क्रोध आदि का परिणाम नहीं, क्षमा धारण करता हुआ
बाह्य अभ्यंतर द्रव्य पर्यायों में व्याप्ते हुए। ये क्या है? बाह्य अभ्यंतर द्रव्य पर्यायों में व्याप्ते हुए अर्थात कि ये जो अपनी समझ लीजिए ये मनुष्य पर्याय है, ये क्या है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय है ये। और अंतरंग, ये बाहरी पर्याय है। और अंतरंग पर्याय क्या है? कि ज्ञान दर्शन आदि की जो हमारी पर्याय हो रही हैं अंदर में, अपने अनंत गुणों की जो पर्याय हो रही हैं, उसमें वो व्याप रहा है। मतलब अलग से कोई व्यापना मतलब उसमें फैलना, पसरना। तो अलग से जाके कहीं फैलना नहीं है, लेकिन बस केवल अपने में ही है। अंतरंग बाह्य अभ्यंतर द्रव्य पर्यायों में व्याप्ते हुए का मतलब है कि अपने में ही है, इधर उधर और कहीं किसी पर द्रव्य में, पुद्गल आदि द्रव्यों में नहीं व्याप रहा है, उसमें अपनापन नहीं कर रहा है। देखो, जहां जहां हमारा अपनापन होता है वहां वहां हम व्यापते हैं। किसी के पास 5 मकान है और एक यहाँ है, एक इसी शहर में बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे शहर में, एक दूसरे शहर में। तो वो क्या होता है? वो सब में अपनापन होता है, वो सब में व्यापता है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ऐसा सब में। तो कह रहे हैं ऐसा इधर उधर नहीं व्यापना, केवल अपनी बाह्य अभ्यंतर जो अपनी द्रव्य पर्याय हैं उसमें व्यापते हुए। तो बाह्य अभ्यंतर द्रव्य पर्यायों में व्यापते हुए श्रुत की सामर्थ्य को अंगीकार करने वाला साधु। श्रुत की सामर्थ्य अर्थात श्रुत की कितनी सामर्थ्य है उनकी? ये द्वादशांग के पाठी, इतने इतना श्रुत ज्ञान उनको हो जाता है, शुक्ले आद्य पूर्वविद हो जाते हैं, उस सामर्थ्य को वो धारण करते हैं, ऐसे वो साधु। बोलिए। मैम एक बार अभ्यंतर पर्याय का वापस समझाइए ना। अभ्यंतर पर्याय अभ्यंतर पर्याय, जो अभ्यंतर अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, उन गुणों की जो अभी वर्तमान में जो पर्याय चल रही हैं, सम्यक दर्शन रूप श्रद्धा की पर्याय है, मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, द्वादशांग के ज्ञान रूप जो ज्ञान गुण की पर्याय है, उसमें मैं व्याप रहा हूँ। और इधर उधर परद्रव्यों में मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं केवल अपने गुण पर्याय में व्याप्त हूँ। ऐसे मतलब बाय। जो आत्मा के गुण है, उस गुण की जो पर्याय है उनमें अपना व्याप, मतलब हाँ, व्याप रहा है, इसलिए व्याप हो गई। द्रव्य अपने गुणों में और अपनी पर्यायों में ही व्याप्ता है, लेकिन हम अपनी मान्यता से बाहर व्याप्ते हैं। हम अपनी मान्यता से ही बाहर में परद्रव्य में कौन व्याप्त है? हम जैसे पूछा जाए हम कहाँ रहते हैं या अभी हम कहाँ बैठे हैं, कि हम अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी कुर्सी पर। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य कहाँ रहता है? कि वो अपने जो असंख्यात प्रदेश जीव के हैं, वो उसी में रहता है। द्रव्य द्रव्य में है, जीव जीव में है। ये जो पुद्गल आदि हैं, टेबल कुर्सी, वो अपने में है। द्रव्य कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। ये सब व्यवहार का कथन है। सब वास्तव में कहाँ रहते हैं? कि सब अपने में रहते हैं। तो ऐसे वो अपने में व्याप्ते हुए, व्याप्ते तो सब अपने में ही हैं, लेकिन मान्यता से मानते क्या है? कि हम यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, यहाँ व्याप रहे हैं। लेकिन वो अपने वो मान्यता भी क्या कर रहे हैं वो साधु? कि अपने में ही, इधर उधर मान्यता भी, उपयोग भी उनका नहीं जा रहा है। इसका मतलब है बाह्य अभ्यंतर अपनी द्रव्य पर्यायों में व्याप्ते हुए। ठीक है। क्षमावान होकर बाह्य अभ्यंतर द्रव्य पर्यायों में व्याप्ते हुए शुद्ध की सामर्थ्य को अंगीकार करने वाला साधु। शुद्ध की सामर्थ्य को अर्थात वो जो द्वादशांग का ज्ञान हुआ है उसको उन्होंने अंगीकार किया, ग्रहण किया, उसको धारण किया है, ऐसे साधु अर्थ व्यंजन, अर्थ व्यंजन, वो अर्थ संख्या, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति वाली जो बात थी, और काय वचन से भिन्नता करता हुआ, तो ये योगों की बात आ गई, काय योग, वचन योग, इनसे भिन्नता करता हुआ उपयोग को परिवर्तित करते हुए, उपयोग को परिवर्तित करते हुए, अभी उदाहरण दे रहे हैं मन से। तो उपयोग को परिवर्तित करते हुए मन से, तो अभी यहाँ बात ले रहे हैं कि मनोयोग वाला है। योग संक्रांति वहां होती है, काय योग, वचन योग, मनोयोग, इनमें आपस में परिवर्तन होता है, लेकिन अभी यहाँ पे ये, क्योंकि अब किसी एक के आधार से बात करनी है, तो यहाँ ये मन से ले रहे हैं, इसलिए अर्थ व्यंजन और काय वचन से भिन्नता करता हुआ उपयोग को परिवर्तित करते हुए, ये उपयोग बदला तो मन से,
अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई पुरुष परिपूर्ण बल के उत्साह से रहित, ये रहित वर्ड पे ध्यान देना, क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जिसमें मतलब जितनी ताकत जिस होती है या है किसी व्यक्ति में, उस पूरी ताकत वाला उत्साह जिसमें नहीं है, यानी अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा है। ताकत कितनी है किसी भी मनुष्य में, या जो उत्तम तीन सहनन के धारी अगर कोई मनुष्य है तो उसमें ताकत कितनी है? ताकत तो यह है कि पूर्ण पूर्ण रूप से मोहनीय कर्म का क्षय करे, ताकत तो इतनी है, लेकिन उस ताकत को यूज नहीं कर रहा है, उतना उत्साह नहीं है। तो जैसे कोई पुरुष परिपूर्ण बल के उत्साह से रहित, निश्चलता रहित, पहला तो उत्साह की कमी है, पूरा फुल अपनी जो कैपेसिटी है उसको यूज नहीं कर रहा है। फिर दूसरी बात, निश्चलता रहित है। क्यों नहीं यूज हो रही है पूरी फुल कैपेसिटी? क्योंकि निश्चलता नहीं है, चंचलता है। चंचलता होती है तो हम अपना जितनी हमारी सामर्थ्य है उसको यूज नहीं कर पाते हैं। देखो, एक वो आता है लेंस, आप सबने देखा होगा, सुना होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो एक आता है, कोई भी समझ लीजिए, नाम न सही जानते हो, एक वो ऐसा ग्लास आता है, उसको धूप में ऊपर छत पे ले जाके ऐसा रखो और नीचे कागज रख दो, तो वो थोड़ी देर में उस सूर्य की किरणें वो उसमें इकट्ठी होती है, नीचे कागज जल जाता है। तो हमने किसी को देखा, हम भी लेके बैठ गए और 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटा बैठे रहे, 3 घंटा बैठे रहे, सारे दिन धूप में बैठे रहे, कागज जला ही नहीं। तो क्या नकली गिलास आ गया अपने पास कि नहीं? आपने उसमें क्या चाहिए था? निश्चलता रहित। आप बार बार में आप हिला हिला के देख रहे हैं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, वो किरणें केंद्रित नहीं हो पा रही, तो कागज नहीं जलता। ऐसे ही यहाँ पर भी एकाग्रता नहीं है, उतनी एकाग्रता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं निश्चलता रहित होकर। क्यों नहीं है एकाग्रता? क्योंकि पहले शुक्ल ध्यान में क्या है? पृथक तो है और नहीं मैं विचार है, पृथक पृथक पदार्थों संबंधी है, और फिर संक्रांति है अर्थ व्यंजन योग की, इसलिए निश्चलता नहीं है। बोलिए आशा आंटी। नहीं, मैं तो वैसे बोल रही थी, वो पहले फोटो नहीं आती थी जिसमें भगवान दिखते थे, जिस देखते थे कितना हाँ, कंसंट्रेट होके तब ध्यान दिखती थी लगाओ ना दर्शन पाओ। वो एक फोटो हाँ आती थी, फूल फूल लग रहे होते थे। हाँ हाँ, आती है हाँ, 3D टाइप से वो। उसमें देखा होगा, वो भी कंसंट्रेट सबने देखा होगा, वो इस उसमें तरह से कंसंट्रेट नहीं करो जब तक दिखती नहीं थी, हिल जाओ जरा सा भी तो। उसमें भी पूरा एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। देखिए, तो जैसे कोई पुरुष परिपूर्ण बल के उत्साह से रहित, निश्चलता रहित होकर पैनापन, अब तीसरा मतलब उसके लिए उदाहरण ही समझ लो या पॉइंट समझ लो, पैनापन रहित भौंतरे शस्त्र से, ब्लंट है, भौंतरा यानी ब्लंट है, जिसकी धार कमजोर है, तो कोई कैंची समझ लो, चक्कू समझ लो, शस्त्र न सही, कुल्हाड़ी समझ लो। अब उसमें धार नहीं है तो लकड़ी काटनी है कि कैंची से कपड़ा कट करना है कि चक्कू से सब्जी सुधारनी है, अब वो ब्लंट है, उल्टी साइड वाला चक्कू समझ लो, तो कितनी देर तक उसको करना पड़ेगा, नींबू सुधारना है और उल्टी साइड से कर रहे हैं, तो वो कर तो देगा काम, लेकिन टाइम लगाएगा। वो होगा तो सही ब्लंट से भी, लेकिन देर लगेगी बहुत। तो ये कह रहे हैं कि पैनापन रहित भोथरे शस्त्र से बहुत समय में मजबूत चिकनी लकड़ी काट पाता है। ऐसी कुल्हाड़ी है जो ब्लंट है, तो लकड़ी काटी तो, लेकिन देर लग गई, एक तो अच्छी शार्प हो, एक ही बार में 2 फाड़ कर दे, और वो ब्लंट है तो धीरे धीरे रगड़ रगड़ के कर पाता है। उसी प्रकार 8वें 9वें 10वें गुणस्थानों के भाव वाला साधु भी, पहला शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान से प्रारंभ हो गया? 8वें से प्रारंभ हो गया, तो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान के भाव वाला साधु भी, क्योंकि इन तीनों गुणस्थानों में अभी संचलन कषाय का उदय है, तो संचलन कषाय के उदय से परिपूर्ण परिणामों के बल के उत्साह को प्राप्त नहीं होकर, क्योंकि वो संचलन कषाय का उदय है, इसलिए वो जितना उत्साह होना चाहिए उस पूरे उत्साह को प्राप्त नहीं होकर, भावों में कषाय के उदय के धक्का से, दृढ़ निश्चलता को प्राप्त नहीं होने से, वो कषाय का उदय, वो धक्का लगाता है, धक्का लगाता है मतलब हिलाता है,
अपन अपनी भाषा में टल्ला लगाता है, तो वो हिलाता है, तो वो निश्चलता प्राप्त नहीं होती। कषाय का उदय वो विचलित करता है। तो धक्का से दृढ़ निश्चलता को प्राप्त नहीं होने से, मोहनीय कर्म के समस्त उदय का नाश नहीं होने से, 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का उदय का नाश अभी नहीं हुआ है। 8वें गुणस्थान में संचलन का मंदतर उदय है, 9वें में मंदतम उदय है, 10वें में सूक्ष्म लोभ का उदय है, लेकिन उदय है, तो उदय का नाश नहीं हुआ। धीरे धीरे करण रूप परिणामों की सामर्थ्य से मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम व क्षय करता हुआ पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का धारी होता है। तो फिर धीरे धीरे ये करण, गुणस्थानों के नाम ही करण रूप है। क्या क्या नाम है? 8वें 9वें 10वें गुणस्थान के क्या नाम है? मतलब बस वो जो पुराने लोग हैं जिनको याद है उन्हीं को याद है, बाकी लोगों का क्या? मैंने कई बार कह रखा है, गुणस्थानों के नाम नाम तो याद होने ही चाहिए, कहीं से भी करें। बोलिए सुमन जी, 8वें 9वें 10वें। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्रदाय। बढ़िया। 8वां है अपूर्वकरण, 9वां है अनिवृत्तिकरण, 10वां है सूक्ष्म सांप्राय। और यही करणों के नाम है। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, करण शब्द आ रहा है ना, तो ये करण परिणाम, उससे 3 करण परिणाम होते हैं। तो उससे पहले अधः प्रवृत्त करण, वो 7वें गुण स्थान में हो जाता है। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि धीरे धीरे करण रूप परिणामों की सामर्थ्य से, करण का मतलब है जीव के विशेष विशुद्ध परिणाम, तो वो जो विशेष विशुद्ध परिणाम है उनकी सामर्थ्य से मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम व क्षय करता हुआ पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का धारी होता है। ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का यदि उपशम श्रेणी का पुरुषार्थ हुआ है तो उपशम करता हुआ, और यदि शपक श्रेणी का पुरुषार्थ हुआ है तो उनका क्षय करता हुआ पृथक्त्व वितर्क विचार विचार ध्यान का धारी होता है। अच्छा, 3 उत्तम सहनन वालों को ये पहला शुक्ल ध्यान होता है, ठीक है। तो जिनके वज्र वृषभ नाराज सहनन है वो कौन सी श्रेणी चढ़ सकते हैं या चढ़ेंगे? जिनके वज्र वृषभ नाराज पहला टॉप मोस्ट, वो जिनके सहनन है वो कौन सी श्रेणी चढ़ेंगे? सबको जवाब देना है। उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी? बढ़िया, सुलोचना भाभी अच्छा जवाब दे रही है, दोनों हाथों को यूज ले रहे हैं। हाँ, रेणु जी भी अब समझ गए। दोनों श्रेणी चढ़ सकता है। जिसके वज्र ऋषभ नाराज सहनन है वो दोनों श्रेणी चढ़ सकता है, उपशम श्रेणी भी और शपक श्रेणी भी। और जिनके वज्र नाराज या नाराज सहनन है वो कौन सी श्रेणी चढ़ेंगे? उपशम श्रेणी की शपक श्रेणी? जिनके सेकंड और थर्ड वाला सहनन है, वज्र नाराज और नाराज, वो सहनन जिनके हैं वो कौन सी श्रेणी चढ़ेंगे? उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी, या फिर तीसरा ही ले लीजिए, दोनों श्रेणी, आप लोगों को चक्कर पड़ रहा हो तो। कंफ्यूज करा तो कंफ्यूज हो गए कुछ लोग। उपशम श्रेणी ही चढ़ेंगे, क्योंकि नियम क्या है? शपक श्रेणी कौन जा चढ़ता है? शपक श्रेणी का मतलब है मोक्ष जाएगा, और मोक्ष कौन जा सकता है? वज्र विषभ नाराज सहनन वाला ही मोक्ष जा सकता है। तो यदि सेकंड और थर्ड सहनन वाले शपक श्रेणी चढ़ जाएंगे तो मोक्ष जाएंगे, तो फिर नियम हमारा, नियम का क्या होगा? नियम खंडित हो जाएगा। इसलिए जिनके सेकंड और थर्ड वज्र नाराज और नाराज सहनन है वो तो नियम से उपशम श्रेणी ही चढ़ेंगे, लेकिन जिनके वज्र ऋषभ नाराज सहनन है वो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, शपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, ठीक। जिनके वज्र ऋषभ नाराज सहनन है वो शायिक सम्यक दृष्टि ही होंगे, हाँ कि ना?
जिनके वज्र ऋषभ नाराज सहनन है वो शायिक सम्यक दृष्टि ही होंगे, हाँ कि ना? ना, नियम नहीं है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन हो लेकिन द्वितीयोपम सम्यक तो हो, शैपशम मतलब नीचे के गुण स्थानों में शैपशम भी हो, ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, देखिए तो इस तरह से ये पहले शुक्ल ध्यान की बात यहाँ की। फिर वीर्यांतराय विशेष की हानि होने से योग से योगांतर का, शब्द से शब्दांतर, अर्थ से अर्थांतर का आश्रय करता हुआ ध्यान के प्रभाव से समस्त मोह कर्म की रज का अभाव करके योग में समस्त मोह कर्म की रज का अभाव करके योग में लीन होता है। इस प्रकार पृथक्त्व वितर्क नाम का ध्यान का स्वरूप कहा। इस प्रकार से ये यद्यपि वहां स्वरूप बता दिया था लेकिन वो किस तरह से होता है उसकी विधि, विधि शब्द था ना, तो ये इस तरह से उसकी विधि बताई है कि वीर्यांतराय विशेष की हानि होने से, यानी वीर्यांतराय कर्म क्या, वीडियो बंद, वीर्यांतराय कर्म क्या है? अंतराय कर्म समझ में आता है, विघ्न जो डालता है। और किस में विघ्न? वीर्य में यानी शक्ति में। तो हमारी, हम ये जो ऊपर कहा था ना, पूरे वो अपनी पूरी सामर्थ्य को यूज नहीं कर पा रहा है, पूरा उत्साह, क्यों? तो उस समय निमित्त रूप में कहेंगे कि वीर्यांतराय कर्म का विशेष योगक्षम नहीं है या कुछ उदय अधिक है, ऐसा। लेकिन जब वीर्यांतराय कर्म का उदय मंद पड़ेगा, शोक्षम बढ़ेगा, तो क्या होगा? वो सामर्थ्य प्रकट होती। यदि हमें कोई काम करने की सामर्थ्य प्रकट हो रही है, मतलब शक्ति आई है ना, तो वो शक्ति कैसे आई है कि वो जो अंतराय कर्म है वो मंद पड़ा है, ढीला पड़ा है। तो वीर्यांतराय विशेष की हानि होने से, यानी वो कर्म मंद पड़ा है, तो जो योग से योगांतर हो रहा था, शब्द से शब्दांतर, अर्थ से अर्थांतर, ये सब हो रहा है उसका आश्रय करता हुआ, लेकिन फिर भी वो ध्यान कर रहा है, तो ध्यान के प्रभाव से समस्त मोह कर्म की रज का अभाव करके, यानी पूरे मोहनीय कर्म का, उसको रज की उपमा देते हैं मोहनीय कर्म को, उस मोहनीय कर्म रूपी रज यानी धूल का अभाव करके योग में लीन होता है, अर्थात वो ध्यान में लीन होता है। यहाँ योग का मतलब है ध्यान में लीन होता है। ऐसा ये पहला पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का ध्यान है। बोलिए रेणु जी। मैम, जो वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला है वो एक मतलब वो नरक में भी जाता है ना, तो मैं उस दृष्टि से भी मतलब एक बार इसका मैं जवाब दी तो सातवां नरक में भी वही जीव जा सकता है ना जिसके वज्र ऋषभ नाराज सहनन है। हाँ, इस तरह से ये पहले शुक्ल ध्यान की बात हुई है। अब इसी के साथ में फिर दूसरा, तीसरा और चौथे शुक्ल ध्यान की चर्चा है। विशेष चर्चा अपन आगे कल करेंगे, अभी समय हो गया है।